आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। को सीट भी नहीं मिली बैठने के लिए वहाँ, तो ये कितनी बेइज्जती वाली बात है। हमारे लिए तो बेइज्जती है, हमारे नेता की जो है ना सारे बाजार बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ। अगर छोटे आदमी को बड़ा पद दे दोगे और बड़े को छोटा दे दोगे तो वो कभी कामयाब नहीं होने का। जाटों से भिड़ के देख लिया, फिर भिड़ लियो, पता चल जाएगा जाट क्या औकात है। यहाँ जट्टों की वोट है, ये ना मतलब सब भाजपा को वोट मिल रही जट्टों को। जी अगर गन्ने का रेट बढ़ेगा तो जी बदलाव होगा, और नहीं बढ़ेगा तो जी फिर कमाओगे सीटें। भाई जयंत तो छोटा बन के इनके पास आया, इनका मान बढ़ाने के लिए आज। कमी तो मोदी की है जी, मोदी की और शाह की है, क्योंकि उन्होंने योगी जी की चन्ना नहीं दी, सब निर्णय अपने आप लिए हैं। नर छोटा गौरव बड़ा, कहाँ संभाला जाए। जैसे आज शेर के भाषण में शेर कहाँ से आए। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता है अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली है, जिसके बाद उनके जो सहयोगी पार्टियां थी उनको मंत्रालय दिया गया। लेकिन जो मंत्रालय है, जिस इंसान का चर्चा का जो विषय बना है वो है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर अक्सर उनके समाज में या जो उनको पसंद करते हैं उनमें नाराजगी है। इस समय मुजफ्फरनगर में मौजूद, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी लोग जाट समाज के लोग बैठे जिनसे बातचीत करते हैं। जयंत चौधरी को जो पद दिया गया है उससे वो कितने सहमत है, कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? अमरेश। अमरेश जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से भी ये चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, इनके परिणाम से आप संतुष्ट है नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो ये जनता ही जनार्दन है। जनता को जो सही लगा जनता ने दिखा दिया। हाँ, सही बात है। तो आपको क्या कमी लगी? कमी तो इनकी अपनी खुद की है जी, हमारी क्या कमी इसमें। तो वही ना कि इनकी कमी खुद की है जो सीटें कमाई हैं। हाँ। अब मुझे आप एक बार बताइए, जयंत चौधरी ने 2 सीटें मांगी। हाँ। जयंत चौधरी को 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा और 2 सीटें वो निकाल कर ले गए। हाँ। मुजफ्फरनगर हार गए, कैराना हार गए, मुरादाबाद हार गए, नगीना हार गए, आसपास की जितनी भी सीटें थी वो सब हार गए हैं, सहारनपुर भी हार गए, तमाम सीटें हार गए। लेकिन जयंत चौधरी को जो सीटें दी गई वो सीटें वो जीत गए। अभी आपने देखा होगा संसद भवन में जब एनडीए के सारे नेता बैठे थे तो तमाम सहयोगी दल नरेंद्र मोदी के बराबर में बैठे हैं, जयंत चौधरी सामने बैठे हैं। देखिए आपने वो वीडियो? देखी तो मन को दुख हुआ नहीं हुआ? दुख की बात तो है, दुख की बात तो है। अनुप्रिया पटेल जो है वो उनके पास एक ही सांसद है, जयंत के पास तो 2 सांसद हैं, तब भी उनकी सीट उनके बराबर में नहीं है। तो वो जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए था जयंत को, वो मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा? वो नहीं मिला जी, वो नहीं मिला जयंत चौधरी को। तो आप इससे भी खफा है कि जयंत बीजेपी के साथ मिल गए, इससे भी नाराजगी है? नाराजगी तो है, जब पद ने ठीक नहीं दिया जी, तो मिले पद नहीं मिला तो नाराजगी तो है जी। अब उनको मंत्री बनाया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, केंद्रीय राज्य मंत्री। क्या पद मानते हैं आप जो उनको पद दिया गया है? कौशल विकास जो मंत्री हैं, पद है वो कोई? वो तो बहुत लड़का पद है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है जी। बाबू जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप संतुष्ट हैं इन परिणामों से? नहीं जी, हम नहीं हैं। कमी किसकी रह गई? कमी तो मोदी की है जी, मोदी की और शाह की है, क्योंकि उन्होंने योगी जी की चन्ना नहीं दी, सब निर्णय अपने आप लिए हैं। इस वजह से जो है ना तालमेल मिला कर नहीं चले, नीचे से ऊपर लो सिस्टम गड़बड़ हो गया, उस वजह से ये सीट हार गए। ये मुजफ्फरनगर सीट पर क्या समीकरण गड़बड़ाया है इनका? हाँ जी, मुजफ्फरनगर सीट पर क्या समीकरण गड़बड़ाया? मुजफ्फरनगर सीट पर ये हो गया जी, अगर एक तो जो ये अग्निवीर की थी जी, उससे गड़बड़ हुई जी। दूसरा जो है ना गन्ने पर रेट नहीं बढ़े, उनसे गड़बड़ हुई जी। तीसरी बात ये जी, क्षेत्र में आकर हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं करा जी। जयंत ने भाजपा में जाके भाजपा के साथ जाकर गलती करी कुछ? हाँ जी, अब तो गलती दिखाई दे रही, जब उन्हें जो है ना बड़ा पद नहीं दे रहे, और वहाँ जो है ना बैठने के लिए सीट तलक भी नहीं मिली उन्हें। कौन सा पद उनके लिए महत्वपूर्ण है? अगर मैं आपसे कहूँ कि जयंत में जो काबिलियत है वो सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए, कौन सा पद चाहिए उनको, कौन सा मंत्रालय बेहतर रहेगा? कैबिनेट चाहिए जी, कैबिनेट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बीच में नारा भी दिया था कि जैसे 400 पार मांग रहे हैं तो हम गन्ने का भाव भी 400 पार मांगेंगे। हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद है अब किसानों में कुछ बदलाव होगा? हाँ जी, अगर गन्ने का रेट बढ़ेगा तो जी बदलाव होगा, और नहीं बढ़ेगा तो जी फिर कमाओगे सीटें इनकी। जिस तरीके से जयंत अब साथ में है तो किसानों की तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए ना। हाँ जी, किसानों की समस्या पर काम होना चाहिए। हम तो जी जयंत के साथ हैं, समझे जी, जैसा हमारा नेता कहेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन दुख भी तो है। हाँ जी, उन्हें जो है ना पद जो है ना छोटा मिला है। तो इस बात का दुख है। हाँ जी, दुख है। और इंडिया गठबंधन में होते तो क्या होता? हाँ, सीटें ज़्यादा मिलती। ज़्यादा मिलती जी, और जी पद भी ऊंचा मिलता।
इन्हें बदलाव करना चाहिए। जो इन्होंने गलती करी है, जो इनके अहंकारी भाव थे, ये इनको लेकर जो है ना हारे हैं। ये अपने अहंकारी भाव से, इन्हें अपने अहंकारी भाव त्याग करके सबके साथ जो है ना मिलजुल कर काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, क्या जयंत को लोग बता रहे हैं कि मान सम्मान नहीं मिल रहा वो, तो क्या एनडीए गठबंधन के साथ छोड़ देना चाहिए, बीजेपी के साथ छोड़ देना चाहिए? हाँ जी, छोड़ देना चाहिए। जहाँ मान सम्मान नहीं है तो वहाँ क्यों रहें फिर? पद हो चाहे ना हो। नहीं, छोड़ देना चाहिए। पद अगर ठीक मिल रहा है तो ठीक है। हमने देखा है न्यूज़ चैनल पर सब जो है ना उनको सीट भी नहीं मिली बैठने के लिए वहाँ। तो ये कितनी बेइज्जती वाली बात है। हमारे लिए तो बेइज्जती है। हमारे नेता की जो है ना सारे बाजार बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ। ब्रजवीर सिंह नाम है जी मेरा। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि जो मान सम्मान चाहिए जयंत को वो भाजपा में नहीं मिल पा रहा, छोड़ देना चाहिए साथ भाजपा का इस समय? ऐसा है जी, दूसरी जगह भी कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनकी तो सरकार ही नहीं बनी। तो अब तो भाई जहाँ है बस वहीं रहना चाहिए। और बाकी मतलब ये अपनी मांग जरूर रखनी चाहिए। हम जो किसान भाई हैं और जाट मतलब एक अलग सा वर्ग है जी। हाल तो बात एक बात हम आपको बताऊं जी, किसी भी जगह अगर छोटे आदमी को बड़ा पद दे दोगे और बड़े को छोटा दे दोगे तो वो कभी कामयाब नहीं होने का। नर छोटा गौरव बड़ा, कहाँ संभाला जाए। जैसे आज शेर के भाषण में शेर कहाँ से आए भाई? आज सर का भाषण है तो उसमें अब जो हमारे जयंत चौधरी, इन्हें शिक्षा पहले ले लेनी चाहिए थी जब ये चुनाव हुआ ना विक्रम सैनी के खिलाफ कि ये कितना शक्तिशाली है, ये जयंत चौधरी कितना सख्त है। तो इन्हें तो खुद ही सोचना चाहिए था इस बारे में कि भाई अगर इस आगे भी सीट अच्छी दोगे, अच्छा मतलब कदर करोगे तो और आपका मान बढ़ेगा, बीजेपी का तो और मान बढ़ेगा जी। इसमें ये उल्टी उल्टी सोच रहे बात। लेकिन अब इसमें संगीत सोम तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सीटें जीत रही थी आरएलडी की वजह से वो भी हार गई। नहीं, वो तो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं जी ये। भाई वो हमारे यहाँ संजीव बालियान थे, वो उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, उस पर इन बातों तो कोई फायदा नहीं है। ये तो बच्चों की हार का ठिकरा जयंत पे क्यों फोड़ रहे हैं? ये गलती कर रहे हैं जी और गलती पर गलती कर रहे हैं। जयंत ने क्या बुरा कर दिया बताइए भाई? जयंत तो छोटा बन के इनके पास आया, इनका मान बढ़ाने के लिए। आज अपना मान तो बढ़ेगा, इनका भी मान बढ़ाने के लिए। सीटों पर संतुष्ट हो गए। 2 पर जबकि सीट और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी जयंत को जी, पर इन्होंने समझी नहीं ये बात, कदर नहीं जानी इन्होंने। आप लोग तब भी सहमत नहीं थे जयंत भाजपा में जा रहे थे जब? भाई बहुत बात होती है राजनीति में, सब बातों का तो हमको जानकारी भी नहीं होती। सहमत नहीं थे? क्यों जा रहे, कैसे जा रहे, ज़्यादा बड़ी बात तो वही जान सको जी। हमें तो इन बातों का मतलब ये ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि राजनीति का बड़ा उल्टा फेर है मतलब ये। लेकिन जब मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ जाट समाज की, तो कहते हैं कि भैया जब वो जा रहे थे हम तब भी सहमत नहीं। 2 सीटें क्या मिली? 2 सीटें बताइए मुझे। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है कि भाई जा रहे थे जब भी खुश आ रहे हैं तो जब भी खुशी, ये कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होता जी। मतलब ये भाई अब आगे कुछ लोग ये कह रहे थे वो बीजेपी में जा रहे थे तो कुछ लोग ना खुश थे कि वहाँ वो सम्मान नहीं मिले, 2 सीटें मिली हैं मात्र बस। नहीं, वहाँ पहले ही सोचना चाहिए था। 2 सीटों पर हम नहीं आते जी आपके साथ में। जयंत चौधरी को भी कहना चाहिए था हम 2 सीटों के लिए नहीं आते आपके पास। ये तो जैसा है भाई अपना उसी में रहेंगे दूसरी तरफ भी। चलो मंत्री पद बाद में दे दें बड़ा, ये वहाँ भी खेल गए। अजी मंत्री पद तो उनको बेचारे को मतलब थोड़ा सा बच्चे को जैसा वो देना है ना, मतलब ये थोड़ा सा खिलौना। और भाई वो मतलब ये बस खुश हो गया, बस खुश कर दिया भाई यहाँ खिलौना देगा, हमने आपको खुश कर दिया। तो दुख तो बड़ा हो रहा होगा आप लोगों को। दुख की तो आप बात ही ना पूछो जी। मतलब ये दुख तो मतलब ये सब भाई जितने बैठे हैं सबको दुख है। इनकी अगर कोई मशीन हो ना दिल पर रखने की तब पता लगेगा कितना कितना दुख सबको होता है। अपने का सबको दुख होता है जी, अपने का सबको दुख होता है जी। जिसको नहीं होता वो आदमी नहीं है। अब क्या जैन दुविधा में फंस गए हैं क्या? अब जाए तो जाए कहाँ? जैन तो भाई वो तो राजनीतिक बड़े हैं, उनका वे खुद जाना। हमें इस बारे में ज़्यादा भाई हमारे कहने से तो हम कह रहे हैं कि भाई आ जा पार्टी को छोड़ दे, वो भी अच्छा सा नहीं लगता। और हम कह दें वहीं तो वे तो उस बात को तो खुद वो भी तो ना पार्टी को छोड़ के फिर कहाँ जाएंगे? उनकी सरकार नहीं है। हाँ, बात तो ये भी है ना जी। और फिर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब बेतड़ी का लोटा उसकी कदर कहीं नहीं होती जी। नीतीश बाबू हैं, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो इसकी तो अलग ही बात है जी। खैर उन्हें भी तो पलटू राम कहते हैं लोग। हाँ हाँ, पलटू राम कह रहे हैं पर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। ना चाहे कोई सा भी राम कह दो, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। ये हर नेता की कहानी है। हाँ हाँ, हर नेता की कहानी है। देखिए अपने मतलब के लिए मतलब ये बुला ले और फिर चाहे दुदकार दें, उसे कोई ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहितास, जहाँ हमारी जाटों की बेल्ट है वहाँ जाटों की वोट नहीं मिल पाई भाजपा को। कारण क्या रहा जयंत के आने के बाद? अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, विधानसभा चुनाव का चलो मैं मान लूं कि जयंत साथ नहीं तो जाट इसलिए विरोध में थे, अब तो जाट वो जयंत भी साथ आ गए। अब क्या कारण रहा कि भाजपा को वोट नहीं मिली? नहीं, भाजपा को राजनीति भी है नहीं कि हाँ भाई, राजनीति भी तो है। मतलब जाट नेता इसके मतलब संजीव वालिया ने कुछ खिलाफ भी थे, अंदर अंदर मतलब दिखा रहे हैं कि हम साथ हैं और बाहर ये कर रहे हैं विरोध। तो हारने का कारण ये भी रहा संजीव बालियान का। मतलब हार का कारण ये भी रहा। जहाँ जाटों की वोट है ये ना मान मतलब सब भाजपा को वोट मिल रही जाटों को।
और मुझे आप एक बात बताइए, अब ये संगीत सोम ने जैसे बड़ा आरोप लगा दिया, उससे आप सहमत नहीं है बिल्कुल भी? नहीं देखो भाई, भी राजपूतों की तो वोट मिली नहीं, राजपूतों का तो मैन करण। या उन्होंने भी अपनी हार का ठिकरा अब जयंत पे फोड़ दिया? नहीं, जयंत पर नहीं, हम उससे सहमत नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो कि जयंत के आने से कोई फायदा नहीं हुआ भाजपा फायदा को। बहुत है भाई। कुछ लोग कहते हैं कि जयंत को ज्यादा फायदा हुआ है, भाजपा को फायदा नहीं हुआ। नहीं भाई, उसे भाजपा वाली वोट भी तो मिल रही है। आज जयंत की तो अपनी खुद थी, और भाजपा की जो वोट है वो भी तो उसे ट्रांसफर हो रही है। जयंत चौधरी की मैं काबिलियत की जब मैं बात करता हूँ, काबिलियत के आधार पर उसका जो विभाग होना चाहिए तो वो नहीं मिला। कौन सा विभाग होना चाहिए था आपके अनुसार? नहीं, ये तो कृषि या उद्योग का बड़ा होता। भाई किसानों के बीच में तो दो ही पद आ रहे हैं जयंत के लिए, या तो कृषि मंत्री या उद्योग मंत्री। अब इस बात की नाराजगी हुई, भाजपा से नहीं हुई? नहीं, भाजपा से नाराज भाई, पद पर तो नाराजगी है ही। हाँ, पद पर तो नाराजगी है ही। मैंने किसान तो ये चाह रहे कि उद्योग, या तो उद्योग होता, उद्योग लगता, भाई मिल लग जाती है। राजीव कुमार, जयंत चौधरी अपनी जगह बिल्कुल सही निर्णय लिया उन्होंने। वहाँ उधर सम्मान ही नहीं था उन्हें कुछ भी। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि झुंझुना दे दिया, वो खिलौना दे दिया बस जयंत के हाथ में एक मंत्रालय। मंत्रालय सुनो, मंत्रालय दे दिया, वो तो एक अपने उस चीज़ से नाराज हैं, लेकिन उधर तो सम्मान ही नहीं था, यहाँ तो कुछ सम्मान भी है। उधर कैसे सम्मान नहीं था? यहाँ 2 लोकसभा सीटें, वहाँ 7-8 तो मिल ही जाती लगभग। कैंडिडेट तो एक भी नहीं रहा था, नाम के कैंडिडेट रहते हैं। क्या पता इस बार ना होता ऐसा? हर बार हो ऐसा ही, अब क्या कैसे विश्वास कर लें? जयंत ज़्यादा फायदा उठा रहे थे, वो अखिलेश तो ज़्यादा फायदा उठा रहे थे जयंत का। कोई फायदा था? जयंत चौधरी को तो कुछ फायदा नहीं था, हमें नहीं लगता। ना समाज को फायदा था, समाज भी इस चीज़ से इच्छुक नहीं था। समाज किस चीज़ से इच्छुक था? ठीक है, अब जैसे गठबंधन सही है अपनी जगह। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया सत्ता में है तो कुछ मिल भी जाएगा, विपक्ष में रहेगा तो विपक्ष में रह जाएंगे फिर तो। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से कुछ कर देंगे, जब पद है तो कुछ करेंगे भी अपनों के लिए। हाँ, ये भी बात है, देखो कुछ अगर पद है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ तो कमाल करेंगे ही। अब केंद्रीय मंत्री तो हैं ही। हाँ, जब है नहीं हमारे पास तो हम आपके लिए क्या कर सकें? किसानों से जुड़े हुए नेता हैं हम, तो उनके लिए सबसे अच्छा कृषि मंत्रालय था। एक समस्या से वाकिफ है किसानों। हाँ, लेकिन जो नारा दिया था बीच में कि ये तो 400 पार मांग रहे हैं, मैं गन्ने का मूल्य भी 400 पार करवाऊंगा। तो वो जुड़े हुए हैं ना उस चीज़ से, उन्हें जो पता है इस चीज़ का। अब किसान कहाँ से जुड़ा? सारा पश्चिम की बेल्ट गन्ने की है, खर्चा इतना है इसमें गन्ने में। पश्चिम बेल्ट पूरी गन्ने की है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पश्चिम में जयंत चौधरी की पूरी पकड़ है, मैं ये भी मानता हूँ कि एक एक चुनाव की मछली लड़ा जाए तो जिस पार्टी के वो साथ हों, सारी लोकसभा राज्यसभा सीटें सब जीत जाए, विधानसभा चुनाव की भी। लेकिन पद मैं कम मानता हूँ। हाँ, नहीं पद तो कम है, हम भी इस चीज़ को तो मान रहे हैं। करना क्या चाहिए फिर? अब मान तो रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, अब उन्होंने कहा जैसे अंकल जी ने कि जब सीट आपने देखा होगा, वो जयंत को सीट नहीं मिली वहाँ बैठने के लिए, तो जहाँ मान सम्मान नहीं, बेशक पद की बात अलग है, लेकिन जहाँ मान सम्मान नहीं वहाँ तो साथ छोड़ देना चाहिए इनका। एक बात सुनो, क्या नाम लेकर हैं, मेरे हिसाब से अब जो वे गलतियां कर रहे हैं उन्हें भी सुधार करना चाहिए, और नहीं तो कल को और उन्हें जितना भाजपा आज यहाँ डाउन गई, इससे भी ज़्यादा डाउन जाएगी। गलती किसकी रही? संजीव बालियान क्यों हार गए? ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसमें। किसका षड्यंत्र है? ये तो सबको पता है षड्यंत्र किसका है। नाम नहीं लेंगे आप? नहीं वो चाहे जयंत का नाम ले दें। नहीं, जयंत का नाम लेने से क्या हो रहा? आप खुलेआम कहो ना कि हम उनकी वजह से आ रहे हैं अपनी सीट। नहीं, ठाकुरवाद इतना हो रहा था, त्यागीवाद इतना हो रहा था, सबको पता चल जाएगा। अब जाट कितनी मार्शल कौम है सबको पता चल जाएगा। जाटों से भिड़ के देख लिया, फिर भिड़ लियो, पता चल जाएगा जाट क्या औकात है, उन्हें भी अपनी औकात का पता चल जाएगा। ठाकुरवाद का कारण हो गया सब कुछ। बहुत कारण हैं इसमें, सरकार की भी गलतियां हैं। तो वही सुनना चाह रहा हूँ मैं, सरकार की गलती बताओ मुझे। अगर त्यागी नाराज हैं, अगर ठाकुर नाराज है, तो मैं तो खुद ये मानता हूँ आपकी पार्टी की ही गलती है। भाई मेरे को दिमाग में कीड़ा थोड़ा था कि मैं बिना मतलब नाराज होकर बैठ जाऊँगा। जो वोट तो देते हैं 2 बच्चे वाले, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनता है 10 बच्चों वालों का। ये एक वर्ग को खुश करने में ज़्यादा लग गए, उनका थोड़ा सा वोट मिल जाए, पर इधर चोट लग गई इस पर बढ़िया वाली। अब एक वो तो सबको दिख रहा है जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल स्पष्ट है ये तो, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी इस बार? खुली और खुल जाएगी, समान है तो सब खुल जाएगी। कुछ लोग तो कहते योगी जी को हटाने वाले थे, खुद ही हट गए। ये तो गलत नीतियां हैं ना। योगी जी अच्छे आदमी हैं, योगी जी अच्छा शासन कर रहे हैं। जो जिस लायक है उसका इलाज ऐसे ही करते हैं, वो अपने तरीके से सही करते हैं। और जनता ने भी सही इलाज कर दिया भाजपा वालों का। जब उनकी गलतियां थी तो जनता बताओगी नहीं।